हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की। तो ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में हमें मालूम है कि इसका फंक्शन क्या होता है, लेकिन आइए फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये प्रिवेंट सर्कुलेटिंग ब्लड सब्सटेंस दैट इज बैक्टीरिया या ड्रग फ्रॉम रीचिंग द सीएसएफ और सीएनएस एंड फॉर्म्ड बाय द फोर स्ट्रक्चर्स। तो यही बताया गया कि ये इसका मेन काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है ब्लड में जो सर्कुलेट करते हैं सब्सटेंस उनको, जैसे ड्रग्स है या बैक्टीरिया है, ताकि वो सीएसएफ में ना पहुंच पाए या सीएनएस में ना पहुंच पाए। क्योंकि सारे सब्सटेंस सीएनएस या सीएसएफ में पहुंचेंगे तो वो सीएनएस का जो फंक्शन है, वो माइक्रो इन्वायरमेंट है, जो प्राइवेट इन्वायरमेंट है, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। उसी से बचने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर ये सिर्फ ब्रेन में नहीं होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है और ये नर्व में भी होता है, ताकि जो है नर्व का जो प्रॉपर इम्पल्स जनरेशन है वो सब प्रॉपर हो पाए, उसमें जो है फॉरेन सब्सटेंस का कोई ज़्यादा इनरोलमेंट ना रह पाए और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। तो देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखिए फॉर्म्ड बाय फोर स्ट्रक्चर, चार स्ट्रक्चर से बनता है। तो टाइट जंक्शन बिटवीन नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल्स। तो ये जो कैपिलरी है ये नॉन फिनेस्ट्रेटेड होती हैं सबसे पहली बात, और इनके बीच में जो यहाँ पे जो स्पेस होना चाहिए था, यहाँ पे टाइट जंक्शन होता है। तो सबसे पहले टाइट जंक्शन बताया गया। और उसके बाद फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दूसरा कंपोनेंट हो गया। और पेरिसाइट, तो देखिए पेरिसाइट भी होते हैं, और पेरिसाइट यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं और फंक्शनल सपोर्ट इनका ये होता है कि ये जो फॉरेन सब्सटेंस है या बैक्टीरिया या दूसरे एंटीजन है उनको ये किल करता है। तो इम्यून सिस्टम में भी ये पेरिसाइट हेल्प करते हैं। और उसके बाद फिर एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेस। तो ये एस्ट्रोसाइट जो है ये गिलियल सेल्स है, इसके जो फूड प्रोसेस है ये जो है इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद फिर बताया गया ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड क्रॉस स्लोली बाय कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये देखिए यहाँ पे फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है नहीं, तो ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को भी इधर से ट्रांसपोर्ट होना है। तो ग्लूकोज हमको मालूम है कि ग्लूट वन से ट्रांसपोर्ट होगा, तो ग्लूट वन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा, और अमाइनो एसिड भी इसी के हेल्प से यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, उससे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे और सीएनएस में एंटर करेंगे। और उसके बाद नॉन पोलर या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस क्रॉस रैपिडली वाया डिफ्यूजन। तो नॉन पोलर जो होंगे या लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंस होंगे वो डिफ्यूजन से इजिली क्रॉस हो जाएंगे, वो यहाँ पे बताया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। तो सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन क्या होता है। सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है, और उसका दो मेन काम होता है। पहला काम क्या होता है कि अगर ब्लड में सीएनएस में कोई चीज़ बन रही है तो वो सिक्रेट कैसे होगी। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर है, कोई प्रोटीन सिक्रेट होना है, जैसे एडीएच हार्मोन है, इसको सिक्रेट होना है, तो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर वहाँ पे भी रहेगा तो सिक्रेट कैसे होगा। तो सिक्रेशन के लिए पहला इसका वो होता है कि सिक्रेशन के लिए यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ जगहों पे एब्सेंट होती है, और कुछ जगहों पे सेंस करने के लिए, जैसे यहाँ से कोई ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है उसको सेंस करने के लिए वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है। तो ये दो जगह ऐसी होती है, मतलब दो तरह की जगह हैं जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। तो ये है सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स विद फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। तो यहाँ पे देखिए फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज नहीं है, लेकिन सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन में फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, अलाउ मॉलिक्यूल्स इन ब्लड टू अफेक्ट ब्रेन फंक्शन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं ब्लड में, तो ये सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन से ये ब्रेन को अफेक्ट कर देते हैं, यानी ब्रेन के फंक्शन को अल्टर कर देते हैं। जैसे एरिया पोस्ट्रीमा है, तो एरिया पोस्ट्रीमा यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, तो अगर ब्लड में कोई ऐसा केमिकल जिसकी वजह से वॉमिटिंग होना है तो ये एरिया पोस्ट्रीमा को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से वॉमिटिंग आफ्टर कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के बाद जो है वॉमिटिंग हो जाती है, क्यों, क्योंकि केमिकल होते हैं और ये जाके एरिया पोस्ट्रीमा को स्टिमुलेट करते हैं और वो वहाँ से न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस को स्टिमुलेट करती है, तो इस तरह से वॉमिटिंग होती है। तो ये एरिया पोस्ट्रीमा का काम हुआ। और ये देखिए ओवीएलटी, ऑर्गेनम वेस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलिस। तो ये ऑर्गेनम वेस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलिस ये ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है उसको चेक करने के लिए ये ओवीएलटी होते हैं। अगर ज़्यादा है या कम है वो सेंस करने के लिए ऑर्गेनम वेस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलिस होते हैं। और फिर उसके बाद फिर हैं सब फॉर्निकल भी होते हैं, और ये सब फॉर्निकल क्या होते हैं, ये भी यही ऑस्मो रिसेप्टर टाइप के होते हैं, और ये थ्रस्ट को इंक्रीज करते हैं, मतलब थ्रस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गए जो ब्लड के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स है उसको चेक करने के लिए इनमें ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है। और कुछ जगहों पे ऐसे होते हैं देखिए, और न्यूरो सिक्रेटरी प्रोडक्ट टू इंटर सर्कुलेशन। तो न्यूरो सिक्रेटरी प्रोडक्ट टू इंटर सर्कुलेशन की न्यूरॉन से या ब्रेन से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सर्कुलेशन में सिक्रेट होने के लिए होता है। जैसे न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच रिलीज होता है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच
तभी रिलीज हो पाएगा जब वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगा। तो ये एक काम हुआ। और मीडियन एमिनेंस है, ये पीनियल ग्लैंड है, देखिए यहाँ पे से मिलेनिन सीक्रेट होता है। तो इन सारी जगहों पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है। और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा ये बताया गया कि ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्शन दैट इज स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो जाता है और वेजोजेनिक एडिमा इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर है हाइपर ऑस्मोलर एजेंट। हाइपर ऑस्मोलर एजेंट जैसे मैनिटॉल है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को डिसरप्ट कर देती है, जिसकी वजह से मेडिकेशंस जो हैं, जो ड्रग्स हैं, उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमने देखा ब्लड ब्रेन बैरियर के कंपोनेंट्स के बारे में। और सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स का देखा कि दो जगह होती है, मतलब दो वजह होती है, एक सिक्रेट करने के लिए, एक सेंस करने के लिए। और ब्लड ब्रेन बैरियर का जो मेन फंक्शन है वो हमने बात ही कर लिया कि ये स्टेबलाइजर है, कि मतलब ब्लड में कौन से सब्सटेंस जाएंगे, कौन से आएंगे, उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रोटेक्शन, टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह को ये रोकते हैं। और इसी तरीके से ये होल्डर हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह जो होता है उसको ये रोक के रखते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर जब रिलीज़ करना होता है तभी ये रिलीज़ करते हैं। तो ये हमने पूरा ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में देख लिया। थैंक यू।